नमस्कार दोस्त, मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए जो अहम किरदार होते हैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट इस दुनिया में आए जिसका नाम अब्राहम मैस्लो है। उन्होंने एक सिद्धांत तैयार किया कि ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है और इंसान कैसे इंसान बनता है। इंसानियत को पहचानने के लिए अब्राहम मैस्लो ने एक रेशियो निकाला। उस रेशियो को आज आप लोगों के बीच समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों, हमारे देश, हमारी दुनिया के बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो की पदानुक्रम सिद्धांत। इसमें क्या है दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में 5 स्टेप आते हैं जो एक ग्राफ के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक, दो, तीन, चार और एक 5। ये फर्स्ट स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ये 5वां है। इंसान को ज़िंदगी जब भगवान ने दी है, जब हम पैदा होते हैं दोस्त, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जब हम दुनिया में आते हैं या समझदार हो जाते हैं, जैसे कि 10 साल के बच्चे, उस इंसान को सबसे पहला ज़रूरत लगती है भूख की, प्यास की और नींद की। इंसान की वो बेसिक नीड की चीज़ है। जिस इंसान को भूख रहता है, जिस इंसान को नींद रहती है, जिस इंसान को प्यास लगती है, वो इंसान दुनिया की तरफ नहीं देखते। फिर जिस इंसान को भूख लगी हो और अगर हम उसको बोले कि बेटा तू रुक जा, पहले ये सारा काम कर ले फिर खाना खा लेना, और उसको लगी है बहुत ज़ोर से भूख, तो वो इंसान फिर आपके काम को नहीं देखेंगे। वो अपने पहले भूख के लिए वो आपसे कहेंगे कि पहले मुझे खाना चाहिए, मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद आपका काम करूँगा। इस प्रकार से इंसान की नीड की चीज़ है, जो फर्स्ट स्टेप है वह है भूख और प्यास और नींद। दूसरा स्टेप, जैसे दोस्तों जिस इंसान को भूख पूरी हो जाए, प्यास पूरी हो जाए, सही तरीक़ा से नींद ले ले, फिर इंसान को सोचता है कि मुझे एक घर चाहिए या सेफ्टी। या घोंसला। हर इंसान को जीने के लिए, जिस इंसान की भूख और प्यास और नींद पूरी हो जाए, तो उसको एक रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे वो बिल्ली हो। आप लोगों ने जाड़े के मौसम में देखे होंगे कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो कुत्ता या बिल्ली ऐसी जगह ढूंढता है जहां उसको हवा ना लगे, उस पर ओस ना पड़े। इसी प्रकार इंसान
कि सबसे बेसिक, सबसे ज़रूरी चीज़ इंसान की सबसे पहले वो भूख है, उसके बाद प्यास है, उसके बाद नींद है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जैसे इंसान की भूख, प्यास, नींद पूरी हो जाती है तो वो इंसान सोचता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो मुझे सांप काट लेगा, या हो सकता है बारिश आ जाए, मैं बारिश में भीग जाऊँगा, या आंधी आ जाए तो छुपने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो वो इंसान फिर क्या करता है, एक घर की तलाश करता है जिसके उससे अपनी ज़िंदगी में सेफ्टी होता है। ठीक है, चिड़िया अपना घोंसला बनाते हैं, इंसान अपना घर बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए घर और घोंसले की इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद जब इंसान की घर हो जाता है तो फिर इंसान सोचता है कि मैं एक परिवार बनाऊं। परिवार, इसमें लव भी आता है, इसमें संबंध, रिश्तेदार बहुत सारे। जिस इंसान को भूख लगी हो, क्या वो सोच सकता है कि मैं पहले खाना ना खाकर 10 दिन भूखे रह लेता हूँ और इस पैसे से जोड़कर मैं घर बना लेता हूँ? अच्छा, उसको रहने के लिए घर ना हो, उसकी जान को खतरा बनी हुई हो, वो इंसान सोच सकता है कि मैं अपने परिवार बनाऊं, या किसी से लव करूं, किसी से मोहब्बत रखूं, या कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो? वो नहीं चाहेंगे। वो पहले चाहेंगे कि जैसे भूख, प्यास, नींद इत्यादि ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाती है तो इंसान आगे की ओर सोचता है। फिर इंसान सोचने लगता है कि मुझे अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुझे एक घर की ज़रूरत है। फिर वो इंसान एक घर बनाता है जिससे उसकी सेफ्टी होता है, किसी जानवर की डर से वो बचता है, आंधी तूफान से बचता है। जैसे ही उनकी घर बन जाती है, कुछ पैसे कमाने लगते हैं, तो फिर वो इंसान सोचते हैं कि नहीं, मैं अकेले जी के क्या करूँगा, मुझे भी एक परिवार चाहिए, मेरे भी अंत समय में कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। तो फिर वो इंसान आगे बढ़कर परिवार के बारे में सोचता है। अब परिवार में चाहे घर परिवार हो, चाहे कोई लिव इन रिलेशन में रहता हो, या कोई संबंधी किसी के साथ में रहता हो, फिर इंसान जब ये परिवार या घर सारी चीज़ पूरा हो जाता है तो वो इंसान फिर अपने सोचता है सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, भाइयों, जिस इंसान का परिवार हो, जिस इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, उस इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे चाहे। ठीक है, तो वो इंसान, जिस इंसान को परिवार से मतलब होगा, जिस इंसान के घर द्वार से मतलब होगा, जिस इंसान को भूख, प्यास, नींद से मतलब होगा, वो इंसान फिर कभी गलत चीज़ में नहीं जा सकता। उसको डर होता है कि अगर मैंने किसी की चोरी की कोई चीज़ उठा लिया तो मेरी बदनामी होगी। ठीक है, फिर इंसान वो सोचता है कि नहीं, मुझे मेरे अपने आप के, मुझे खुद के रिस्पेक्ट करने हैं। फिर इंसान वो किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी चीज़ को चोरी नहीं करता। वो इंसान अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचता है, और ये इंसान की बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस इंसान का समाज में रिस्पेक्ट नहीं हो, जिस इंसान का समाज में इज्जत नहीं है, उस इंसान को कोई नहीं पूछता दोस्तों। चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके बंधु हो, चाहे कोई भी हो। फिर हर इंसान होने का मतलब ही है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत करना पहले खुद सीखो। जब तुम अपना खुद का इज्जत करोगे, फिर तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, वो फिर तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है, अपनी गुडविल
खुद बनानी पड़ती है। दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। कोई आपको बना के नहीं देगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं चोर हूं और लोग मुझे साधु समझे, ये नहीं हो सकता। कुछ आपको पहले उस बेस में ढलना पड़ेगा। आप अच्छे दिखोगे, अच्छे बोलोगे, अच्छे रहोगे, अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, बुरी आदतों को छोड़ोगे, फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये सिद्धांत, ये अब्राहम मैस्लो की सिद्धांत, इन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी को बदला है। जैसे अब ये चारों हो चुके हैं। जिस इंसान ये सारी चीजों को पार कर लेता है तो फिर उस इंसान के अंदर 5वां स्टेप आता है, जिसे आत्मबोध कहते हैं। आत्मबोध उस इंसान को आ जाता है दोस्तों, जैसे इंसान अपनी जिंदगी में उसको किसी प्रकार की भूख प्यास, उसकी कमाई धंधा अच्छे है, उसको खाने पीने की दिक्कत नहीं है, उस इंसान ने अपनी घर द्वार बना लिया हो, रहने के लिए या कहीं जाने के लिए गाड़ी घोड़ा सारे साधन हो, फिर वो इंसान परिवार के लिए सोचता है, फिर उसकी परिवार बन जाती है, उसकी समाज में रिस्पेक्ट हो जाती है। फिर ये सारी दुनिया की ज़रूरतों को देखते हुए जो इंसान, जिसे हम भगवान का रूप कहते हैं या जिसे हम मैसेंजर कहते हैं, जो जैसे कि मुस्लिमों में पैगंबर साहब आए, वो क्या थे? वो इंसान ने ये सभी स्टेप को पूरा करके 5वें स्टेप में जब पहुंच गया, उसे आत्मबोध कहते हैं। आत्मबोध का मतलब वो है, उस इंसान को जिंदगी जीने का पूरा तरीका आ जाता है। उसको पता होता है कि इंसान होने के लिए इंसान नियत होना बहुत जरूरी है। तब इंसान के अंदर आत्मबोध आता है, फिर वो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को अच्छी बातें बताता है, ज्ञान की बातें बताता है। जैसे हमारे गांव में कोई स्कूल टीचर होता है या कोई प्राइवेट टीचर होता है, उस इंसान के अंदर क्या क्वालिटी है?